Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट, रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्पिरिचुअली आप अपने वेट लॉस किस तरीके से कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। ठीक है, हेल्दी वे। अब जब हम लोग बात करते हैं कि वेट लॉस का, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डेफिनेटली टारगेट मत रखिए, एक ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं 15 दिन में इतना करूंगी या 7 डेज में मैं इतना करूंगी। ठीक है, किसी किसी का होता है। ठीक है, सबका बॉडी पहले मैं बात कर लेती हूँ। सबकी बॉडी जो होती है वो सेम नहीं होती है। कोई किसी का वर्कआउट करने के बाद भी जो वेट लॉस है वो नहीं होता है या टाइम लगता है। ठीक है, किसी किसी का फटाक से वेट लॉस हो जाता है। तो जो भी आप वेट लॉस करेंगे स्पिरिचुअली, वो पूरी तरीके से हेल्दी मैनर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप डाइट करो। ठीक है, पूरा दिन आप डाइट करो, उससे क्या होगा, आप कम से कम करोगे 1 महीना करोगे या 2 महीना आप खींच के 2 महीना तक आप डाइट करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से वेट पुट ऑन कर लोगे ना। क्योंकि आपने इतने समय से आपने सोच के रखा है कि आप डाइट करोगे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना करके, फिर आप जो है ना वेट पुट ऑन कर लोगे। कुछ समय बाद जब भी वो टारगेट निकल जाएगा तभी आप वेट पुट ऑन कर लोगे। तो इसीलिए नेचुरली स्पिरिचुअली हेल्दी वे में जो है ना आप वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे 7 स्टेप्स बताऊंगी, 7 टिप्स बताऊंगी जो आप प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें से कोई ऑप्शनल नहीं है, इसमें सब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे रेखी से। सो रेखी, देखो, जब भी हम बोलते हैं ना वेट पुट ऑन हो गया है, वेट पुट ऑन हो गया है, तो वो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा खा लिया, या किसी और का तो छोड़ो, हम भी वही सोचते हैं कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ, उसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, या मैं जंक फूड खा रही हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। या फिर अगर मैं हेल्दी फूड भी लेती हूँ और उसमें भी मैं बोलती हूँ कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो जा रहा है, मैं जो है ना फैट होते जा रही हूँ, ये जो भी है आपके माइंड की। सो आपके माइंड में ये चल रहा है। ठीक है, तो सबसे एज ए हीलर, अगर आप हीलर हैं तो आप इसे फॉलो कीजिए। अगर आप हीलर नहीं हैं आप बाकी के स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो एज ए हीलर आप अपने फूड को, अपने पानी को आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको चार्ज करना है, जो आपके चौखुरे सिंबल है आपको दिया गया है, आप चार्ज कर सकते हैं विद द इंटेंशन कि आप ये खाना जो खा रहे हैं उतना ही मात्रा में खा रहे हैं जितना आपके शरीर को, जितना आपके बॉडी को जरूरत है। ठीक है, ये खाने से आपके जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, जो भी चीजें हैं ये आपके बॉडी में मिल रहा है, कोई फैट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम खाते हैं हमारे माइंड में आप चलता रहता है कि इतना खाऊंगी तो मैं शायद मोटी हो जाऊंगी, मेरा पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपके माइंड की इंटेंशन है जब आप खाने से पहले करते हो, उसे हटाओ। ठीक है, जो नॉन हीलर्स हैं, ठीक है, नॉन हीलर्स मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉन हीलर्स यानी कि जो हीलिंग मॉडलिटी को अट्यूनमेंट नहीं है वो लोग, ठीक है, जो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, खाते समय ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। जब भी आप खाने को बैठेंगे, खाना खाने के लिए बैठोगे, पानी पीते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, या सिर्फ स्नैक्स खाते हो, जो भी एक नहीं वाला आपके माउथ पर गया, अपने मुंह पर गया, थैंक यू, फील द ग्रैटिट्यूड। ठीक है, इस खाने तक, ये खाना आपके मुंह तक जाने के लिए कितने जनों का मेहनत लगा है, कितने जनों का। मदर अर्थ ने आपको दिया है, ठीक है, सॉइल, वाटर, ठीक है, मदर अर्थ ने दिया है, फार्मर्स ने दिया है, जो सप्लायर है उन्होंने दिया है, ठीक है, स्टोर कीपर वाले जो है उन्होंने दिया है, अपना कुछ ना कुछ काम किया है उन्होंने, फिर जाके वो आपके जबान पर आई है। ठीक है, आपके मम्मा ने आपके हेल्प किया है, या आपने खुद ने पकाया हुआ है। ठीक है, तो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, या आप अगर हीलर हैं तो आप ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, साथ में हीलिंग भी दे सकते हैं अपने फूड को, कि ये खाना मेरे हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा बना रहा है, मुझे स्वस्थ बना रहा है, मुझे हेल्दी बना रहा है, मेरे जो है ना यंगर लुकिंग के लिए है ये खाना, मेरी स्किन ग्लो करेगी, और भी मैं हेल्दी रहूँगा, विटामिन, प्रोटीन सब मिल रहा है मुझे। ये सब आप इंटेंशन सेट करके, हीलिंग करके वो खाने को खा सकते हैं। पहला स्टेप। ठीक है,
फॉर हीलर एंड नॉन हीलर। ठीक है, मैंने दोनों का बता दिया है। सेकेंड स्टेप होगा स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स एक एफर्मेशन की तरह होती है, स्विच वर्ड्स यानी कि स्विच की तरह। ठीक है, तो फटाक से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर जाके काम करती है। तो वो स्विच वर्ड्स मैं अभी यहाँ पर लिख के दूंगी। ये है ये स्विच वर्ड। ये स्विच वर्ड आपको डेली चैंट करनी है। ठीक है, जैसे आप एफर्मेशन चैंट करते हैं वैसे डेली आप इसे भी चैंट करेंगे, या फिर आप इसे लिख कर अपने पिलो के नीचे रखकर सो सकते हैं। सिमिलर वे में हीलिंग कोड देने वाली हूँ, वो हीलिंग कोड यहाँ पर है। सेम हीलिंग कोड और स्विच वर्ड दोनों को यूज करके आप उसे अपने पिलो के नीचे रखकर सो सकते हैं। सेकंड, आप उसको चैंट कर सकते हैं। अब चैंट अगर मैं बोलूँ कितना टाइम करना है तो टाइमिंग मत रखो। ठीक है, जितना 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, चैंट करो विद द इंटेंशन वेट लॉस, विद द इंटेंशन नेचुरल स्पिरिचुअली वेट लॉस। ठीक है, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। तो ये चीज सोच के, ये इंटेंशन सोच के ये चीज आपको करनी है। ये स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड जो आपको दूंगी, जो दी है मैंने, वो आपको चैंट करना है। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। फोर्थ में ये होगा कि आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग। देखो, अगर हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है ना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करेंगे। हीलिंग, जैसे मैंने हीलिंग कोड दिया, स्विच वर्ड्स दिए हैं आपको, खाना जो आप खा रहे हैं उसको रेकी देने बोला है, या आप जो भी हीलिंग मोडालिटी में है वो हीलिंग आपको उस खाने में देने बोला है, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने बोला है। सिमिलर वे में माइंड रिप्रोग्रामिंग करना है। माइंड की रिप्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ भी खा रहे हो आप, पूरे दिन में आप बोलते जा रहे हो, बस आईने में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, किसी ने भी आपको बोल दिया है कि यार तुम तो फैलती जा रही हो करके। अब लोगों का तो काम ही है बोलना। ठीक है, तो आपको एक कान से डालना है, दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आप माइंड की रिप्रोग्रामिंग करोगे। किसी ने आपको कुछ भी बोला, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फटाक से उसे कैच करता है। आपको क्या करना है, सेल्फ एफर्मेशंस देनी है। मिरर में जाओ, मिरर के सामने जाके एफर्मेशंस दो। ठीक है, मेरा जितना वेट होना चाहिए मेरी वेट उतनी है, मैं परफेक्ट या मेरे आइडल वेट पर हूँ, या फिर जो भी आप अपने वेट लॉस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस वेट लॉस का जो अमाउंट है, जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर के बारे में सोचो और बोलो मेरी वेट उतनी है, और ये वेट नेचुरली है, ठीक है, स्पिरिचुअली है एंड हेल्दी वे में है। ठीक है, वरना अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बैक फायर किया ना तो आप बीमार होके भी वेट लॉस कर लोगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें हेल्दी वे में वेट लॉस चाहिए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे, अपने सेल्फ एफर्मेशंस करेंगे अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए। माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, खुद को विजुअलाइज करो अपने सारे नए आउटफिट के साथ, अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप मिरर के सामने हो, आप शॉपिंग कर रहे हो नए आउटफिट में। अगर आप एक्सेल कपड़ा लेते हो या कोई साइज है, तो जो साइज में आपको कपड़ा चाहिए, अपने आप को देखना चाहते हो, वो साइज की आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए क्लोथ्स खरीद रहे हो, वो देखो, वो विजुअलाइज करो। अपने आप को वेट मशीन पर देखो, विजुअलाइजेशन के टाइम पे देखो आपको, आपकी जो आइडल नंबर है वो नंबर पे आप हो। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करोगे। खुद की सेल्फ एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इसे आप कितने दिन तक करोगे? डेली करना है आपको। ठीक है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हम बोलते हैं क्या भगवान मैंने कल बोला था आज भी बोलना है क्या मुझे? नहीं बोलते हो ना, करते हो ना। सिमिलर वे में ये भी करना है, डेली करना है, जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और एक बार अगर आपको ऐसा लगने लग गया है, हाँ मेरा वेट लॉस हो चुका है, मैं बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को अट्रैक्टिव महसूस कर रही हूँ, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरी वेट लॉस हो गई है, मुझे लग रहा है मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ और मुझे पतला भी महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ी पतली हुई हूँ, उस समय आप लेट गो कर सकते हैं, जब आपको ऐसा फील होता है। अब ये सारी चीजें तो मैंने बता दी स्पिरिचुअली, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? एक्शंस लेनी है। ठीक है, तो एक्शंस में आप क्या लोगे? नो जंक फूड, नो जंक फूड, नो मीन्स नो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आती है तो आप उसके लिए हफ्ते में एक बार, ठीक है, हफ्ते में एक बार
थोड़ा, हफ्ते में एक बार थोड़ा आप जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन मैं तो ना बोलूँगी। अगर आपकी क्रेविंग्स आपके लिए नहीं रुकती है तो आपको लेना है वो, ठीक है, वरना जंक फूड नहीं है, ठीक है। बाकी विदाउट डाइट आप वेट लॉस करोगे, गारंटीड, विदाउट डाइट, ठीक है। लेकिन उसमें खाना अच्छा खाइएगा। अब खाना जब आप खाते हैं उस समय पूरा एक ही साथ में नहीं खाना है, मतलब भरपेट खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खाओ, गैप रखो, हजम करने दो, ठीक है। जब आप एनर्जी लेवल पे, मैं ये बात बता रही हूँ, जब आप ज्यादा भरपेट खाना खा लेते हैं उसमें आपकी पूरी एनर्जी लग जाती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। वो आपकी पूरी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो इसीलिए थोड़ा खाना खाओ ताकि आपकी एनर्जी भी बचे और आपका डाइजेशन भी हो जाए और वो आपके बॉडी को भी अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाओ, तो हर 2 घंटे में खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। नो डाइट, आपको खाना है हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड खानी है आपको। अब हेल्दी फूड के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, क्योंकि अगर आपको फिजिकली आपको फिट रहना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही ना। तो आपको, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो स्टार्ट करो 20 मिनट्स एक्सरसाइज का। अगर आपके आसपास में कोई योगा क्लास है, जिम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब अगर आप खुद घर पे वर्कआउट के लिए बैठोगे ना, 2 दिन आपकी मोटिवेशन रहती है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक मोटिवेशन रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। और मैं हंस इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये मैं हूँ मैं हूँ, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि मैंने पहले बहुत बार ट्राई किया था कि मैं घर पे करूँगी वर्कआउट, लेकिन 2 दिन या 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा मसल्स पेन करना स्टार्ट करता है, और जैसे ही मसल्स पेन करना स्टार्ट करता है मैं नहीं करती। तो इसीलिए मैंने जैसे किया है, योगा क्लास लगाओ, अगर जिम जाना है जिम जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है लगाओ, लेकिन एक्सरसाइज करो, ठीक है। आप अगर नहीं चाहते हो योगा जिम जाना, आप सिंपली जॉगिंग कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। तो सोचो, आप अपने लिए एक एक्सरसाइज सोचो जो आप कर सकते हैं और उसे आपको डेली फॉलो करना है। ट्राई करो, 30 डेज चैलेंज ही लेके देख लो। देखो अभी जब आप ये स्टार्ट कर रहे हो तब आपकी वेट कितनी है और 30 डेज के बाद कितना है। मैं आपको ये तो नहीं बोल रही हूँ ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, मैं बोल रही हूँ सब खाओ, लेकिन गैप दे के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, और जंक फूड मत खाओ। मैं बस इतना बोल रही हूँ। आप इसमें डेफिनेटली आपकी वेट लॉस आप नजर आएगा आपको, ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं स्पिरिचुअली अपनी वेट लॉस कर सकते हैं, एंड ये मुमकिन है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रेकी के ऊपर, हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो आप spiritualcoachsurabhi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।